तो हमें पब्लिक को क्या चाहिए, गरीब आदमी को तो महंगाई सस्ती होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो रोजगार सबका छूट गया, कहीं भी चले आओ इस टाइम बहुत दुर्गति है हर आदमी की, पुलिस से लेके ऊपर से लेके नीचे तक। एमसीडी में चले आओ, कहीं चले आओ, बगैर पैसे काम कहीं नहीं हो रहा। लेकिन हम गरीबों के लिए क्या हुआ ये बताइए, कैसे समाधान होगा? गरीबी कैसे खत्म 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 बढ़ रही है? आज गरीबी 100% बढ़ गई है, घटी नहीं है। वो बदलाव चाहते हैं और इस टाइम यहाँ के भारत की जनता भी बदलाव चाहती है। इन्हें 10 साल देख लिए, इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया हो, काम किया है इन्होंने भी, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट और इस वक्त मैं मौजूद हूं गोकलपुरी इलाके में, जहां ये नॉर्थ ईस्ट की एक सीट है और यहां से मनोज तिवारी तीसरी बार बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और वहीं कन्हैया कुमार पहली बार जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं। ऐसे में हम यहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसका वर्चस्व है, वो किसको वोट देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सर, क्या लगता है आपको कौन आने वाला है इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों आने वाले? कुछ काम उनके? काम बढ़िया करा इसलिए। क्या कुछ काम है, आप कुछ बता। काम हमें हर चीज की सुविधा मिल रही है। सुविधाएं मिल रही हैं, कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहेंगे आप, या जो कांग्रेस को भी देते थे, पहले के पुराने लोग देते थे, नए आदमी देता नहीं है, सब बीजेपी को दे रहे हैं। तब बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ खास चुनौती होंगी ना, या कांग्रेस को ऐसे क्या बदलाव कुछ लाए नहीं उन्होंने? कांग्रेस का राज तब था, अब बीजेपी का राज है तो बीजेपी बढ़िया काम करेगी, इसलिए बीजेपी को चाहते लोग बाग। बंधन उनका ही है बीजेपी का, और किसी का नहीं है। पिछले 10 सालों में भी तो उन्होंने कुछ काम करे होंगे, आप उनके बारे में? 10 साल की छोड़ो, आजकल सब कमाई का रोज कुआ होते, रोज पानी पीते हैं, तो उस चीज को छोड़ो। क्या कहेंगे आप, जो लोग बागों का कहना है कि महंगाई हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि लगातार लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, महंगाई के बारे में सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि महंगाई कहाँ तक पहुंची है। लेकिन उसका रास्ता क्या है? 10 साल महंगाई बढ़ी है घटी है, ये तो आप भी जानते हो। और पब्लिक का रुझान कहाँ जाता है, लास्ट टाइम पे बदलता है। अभी हम कुछ क्या दें, माहौल देखकर माहौल देखा जाएगा इस टाइम माहौल किसका चल रहा है। कॉलोनी में, क्षेत्र में माहौल बदलता है, एंड टाइम में 2 दिन पहले माहौल बदलता है, उससे पहले हम लोग कुछ कहेंगे उससे बेकार है, क्योंकि तिवारी अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जो काम हुआ है पुराना चल ही रहा है, चल ही रहा है। लेकिन जो गरीबी जिस हद तक गिर गई है पिछले 10 साल में, वो लोग बाग जानते हैं। बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सब बुरे हाल है। जो जो घर में फैक्ट्री है उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब सील हो गई। तो अब क्या नाम है, ये देखना है कि पब्लिक के दिल में क्या है, दिल में क्या है। काम सबका डाउन हो चुका बुरी तरह से। तो हमें पब्लिक को क्या चाहिए, गरीब आदमी को तो महंगाई सस्ती होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जो रोजगार सबका छूट गया, आज 10-10 हजार में नौकरी कर रहे लोग बाग, चाय चौक जाके बड़ियों की दुकान में दुकान। लेकिन उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही? जब सरकार ने 14-15 पास कर रखी है 18 हजार तनख्वाह, तो 5,000-10,000 क्यों दे रहे चाय चौक वाले? सदर बाजार नौकरी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लेकिन कानून के लिए, आज मैं कल सदर गया था माल लेने, सदर वाले ऑनलाइन पैसे नहीं लिए हमसे, 30,000 रुपए कह रहे कैश दो। ऑनलाइन औरों के लिए, हमें ऑनलाइन पैसे दे, तो ऑनलाइन गरीब आदमियों के लिए क्यों? रेडी पटेल ऑनलाइन पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये पेटीएम करो, ये कर दो, हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी में सवारी बैठती है, पेटीएम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े ठेकेदार, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, चाहे चौक, सदर बाजार, कोई भी आदमी पेटीएम से पैसे नहीं ले रहा। ये भेदभाव क्यों, सोतेला व्यवहार क्यों? एक गरीब आदमी पेटीएम से पैसे लेगा, अमीर आदमी लेगा, नगद लेगा, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? जीएसटी बता रहा अपना। तो ये भी देखो सरकार क्या कर रही है। चांदनी चौक में, सदर बाजार में कोई भी कैश पेमेंट लेता है, पेटीएम से कोई पैसे नहीं ले रहा। जाओ, करप्शन रोक कहाँ बढ़ रहा है? तो करप्शन बढ़ रहा है, बड़ा पैसे वाला पैसा नगद ले रहा है और हम लोग पेटीएम से पैसे ले रहे हैं। लेकिन भेदभाव क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, ये सोचना हमने। ये तो नहीं, मोदी साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, कैसे हो रहा है ये बताओ? कहीं भी चले आओ इस टाइम बहुत दुर्गति है हर आदमी की, पुलिस से लेके ऊपर से लेके नीचे तक। एमसीडी में चले आओ, कहीं चले आओ, बगैर पैसे काम कहीं नहीं हो रहा। तो कांग्रेस के शासन में भी ऐसा कुछ था? अठोल्टी में भी गाड़ी पास हुई 800 में देने पड़ेंगे आपको। क्यों देने पड़ेंगे? अगर तुमने माफ कर दिया पूरा माफ करो। कोई माफ वाफ नहीं हुआ, कोई बिजली फ्री सेवा चल रही है, बस क्या फायदा हुआ? राशन फ्री क्यों दे रहे हो? मत दो। तो फ्री तो केजरीवाल जी ने करा है ना। अब तो ये भी दे रहे हैं फ्री। चोर चोर मुसेरे भाई, हम तो दोनों को चोर कहते हैं, बोलो क्या करेंगे? तीसरी पार्टी वही चोर। लेकिन हम गरीबों के लिए क्या हुआ ये बताइए, कैसे समाधान होगा? गरीबी कैसे खत्म 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 बढ़ रही है? आज गरीबी 100% बढ़ गई है, घटी नहीं है। अगर आप हम तो कहते हैं माहौल देखेंगे,
नहीं नहीं नहीं, मोदी के घर में हो गई, हमारे घर में नहीं हुई है। हम तो वो परेशान खाली खड़े हैं, सब काम ही नहीं है। दुकान में चले आओ, काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, समझ नहीं आ रही। सारा काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिया या किसने ले लिया। ओला मोटरसाइकिल चल रही है, ऑटो वाले बेकार परेशान हुए पड़े हैं। बंद कर दो ऑटो, अगर ऑटो खराब है बंद हो। क्या ऑटो वाले चोर हैं? अबे तुम सारे चोर हो। तो ऑटो वाले भी तो ओला की जगह है, किसे चुने? हम ऑटो वाले हैं, हम ऑटो की सोचेंगे। रोजगार हमारा बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा, बिल्कुल सबका। हमारा क्या, रिक्शे वाला भी जाओगे, वो दुकान खड़ी है, सब उसकी दुकान कम है। किसे चुनने वाले हैं आप, इसके बारे ये में वक्त- बताइए। वर्तमान में हम माहौल देखेंगे 3 दिन पहले क्या है। आप 3 दिन पहले इस चीज का देखो माहौल ऐसा है, देखेंगे। पहले माहौल देखा जाता है, ऐसे नहीं एंड टाइम पे घरवाली बोर्ड नहीं देती हमारे कहने पे। तो ठीक है जी, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या लगता है, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन जो है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, ऐसे क्या कार्य करे उन्होंने जो आप इंडिया गठबंधन के वोट दें? उनकी बहुत सारी चीजें, उनका मैनिफेस्टो जो था उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, और इस टाइम यहाँ के भारत की जनता भी बदलाव चाहती है। इन्हें 10 साल देख लिए, इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया हो, काम किया है इन्होंने भी, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं। क्या पता उससे बेटर कुछ हो जाए। बदलाव चाहता है। मोदी सरकार में आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई खास कार्य उन्होंने पिछले 10 सालों में करे हों? नहीं, खास काम क्या उन्होंने, ज्यादातर तो माहौल नफरत वगैरह ही बड़ी है उनके। अब चाहे उन्होंने फैलाई हो या फिर किसी उनके जो चाहने वाले उन्होंने फैलाई हो, ज्यादातर तो यही हुआ है आज के टाइम पे। क्योंकि हम यहाँ पे गोकलपुरी में रहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे बीच में कोई ऐसा मतभेद नहीं हुआ था। लेकिन जब ये दंगे हुए थे, उसके बाद ये मतभेद हमने ऐसा देखा कि जो हमारे दोस्त थे वो भी हमसे नजरें चुराने लगे। क्यों? क्योंकि नफरत दिलों में ऐसे फैल गई। ये नहीं कि उनके दिलों में, हमारे कुछ लोग हैं उनके दिलों में भी। तो ये चीज खत्म करने के लिए हम तो ये चाहते हैं कि एक बार बदलाव हो और ये चीज यहीं रुके। ये जिम्मेदार तो हम ही हैं, कोई नेता थोड़ी होता है इसके लिए। तो जिम्मेदार तो हम ही हैं। क्या सोच के वोट दोगे इस बार? हम तो ये सोच के वोट देंगे कि जो जो इन्होंने कहा है कि एजुकेशन पे काम होगा, इन सब चीजों पे, मतलब काफी सारी चीज बताई है उन्होंने। मेन तो एजुकेशन है। क्योंकि जब पढ़ा लिखा होगा ना बच्चा, तो वो आगे चल के सबके लिए सही काम करेगा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एजुकेशन पे काम करा है हाँ, काम किया, बहुत अच्छा काम किया। स्कूल भी बनाया उन्होंने काफी चीज पे। और बीजेपी का कोई इतना 10 साल में कोई खास कार्य नहीं रहा। नहीं, काम रहा है उनका, काम भी कराया उन्होंने, ऐसी बात नहीं, काम काफी कराया उन्होंने। नहीं, कहीं भी चले आओ, इस टाइम बहुत दुर्गति है हर आदमी की, पुलिस से लेके ऊपर से लेके नीचे तक। एमसीडी में चले आओ, कहीं चले आओ, बगैर पैसे काम कहीं नहीं हो रहा। वो बदलाव चाहते हैं, और इस टाइम यहाँ के भारत की जनता भी बदलाव चाहती है। इन्हें 10 साल देख लिए, इन्होंने भी ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किया हो, काम किया है इन्होंने भी, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं। क्या लेकिन हम गरीबों के लिए क्या हुआ ये बताइए, कैसे समाधान होगा? गरीबी कैसे खत्म 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 बढ़ रही है। आज गरीबी 100% बढ़ गई है, घटी नहीं है।